हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा सेंसिटिव है। सेंसिटिव इसलिए क्योंकि वो बच्चों के बारे में है और हम सबको पता है जहाँ पे बात बच्चों की आती है वहाँ पे मामला थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि बच्चे बहुत नाजुक होते हैं। आज के बच्चे ही कल का भविष्य निर्धारित करेंगे। इसीलिए हर पेरेंट्स को इस वीडियो को ध्यान से शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना है। अगर आप अपने बच्चे से प्यार करते हो तो एक लाइक ज़रूर मेरी वीडियो को करिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। एज अ पेरेंट्स हमें कौन कौन से काम ऐसे करने चाहिए जो हमारे बच्चे के लिए, हमारे बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए अच्छे हैं, कौन से काम ऐसे हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए अपने बच्चों के साथ। तो हम इसी बारे में बात करेंगे, क्योंकि बच्चों की जो पहली पाठशाला होती है ना, वो उसका घर और उसका परिवार ही होता है, जहाँ से वो बहुत से संस्कार सीखता है। क्योंकि बच्चा जो होता है ना बहुत नाजुक होता है, उसके दिमाग में आप जैसी बातें भरोगे वो उसके जीवन में लाइफ टाइम चलेंगी। अगर जितने अच्छे संस्कार आप अपने बच्चों में अभी से डालोगे, आगे चल के वो संस्कार उसके बहुत काम आएंगे। तो अगर अच्छे संस्कार बच्चों में डाले जाए तो भविष्य में अगर वो कभी गलत राह में चले भी जाए या गलत राह में थोड़ा सा अपने राह से जो भटक भी जाए, तो ये संस्कार ही होते हैं जो उनको सही राह में चलने में मदद करते हैं। भले वो थोड़ी टाइम के लिए जो भटक जाए, लेकिन वो सही रास्ते पे ज़रूर आ जाते हैं। तो एज अ पेरेंट्स हमें ही ये चीज़ें आगे से खुद से करनी चाहिए कि हमें ऐसे वो काम नहीं करें जो हमारे बच्चों के लिए बिल्कुल सही नहीं है। क्या है वो काम, आइए जानते हैं। हम एज अ पेरेंट्स हम अपने बच्चों के लिए पहले शिक्षक होते हैं, जो उन्हें संस्कार बचपन से ही जो संस्कार दिए जाते हैं ना, वो बाद तक उनके साथ चलते हैं, चाहे वो कितने भी बड़े हो जाएं। हमारे दिए हुए संस्कार ही उन्हें भविष्य में किसी भी बड़ी अनहोनी होने से बचाते हैं, किसी भी गलत मार्ग पे चलने से बचाते हैं। तो आज अगर हमें अच्छे संस्कार हम बच्चों में अगर हमारी जो संस्कारों की जो बुनियाद है वो मजबूत होगी ना, तो हमारे बच्चे जो है अच्छे संस्कारवान और अच्छे ज़रूर बनेंगे। आज के ज़माने में आपने ऐसे बच्चे भी देखे होंगे जो अपने माँ बाप की जो है भरपूर सेवा करते हैं, चाहे वो कितने भी बूढ़े हो जाएं, उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ते। वो सबके लिए जो है आदर सम्मान का भाव उनके दिल में होता है। और इसके विपरीत आपने ऐसे बच्चे भी देखे होंगे जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। तो ये सब संस्कारों का ही खेल है। बच्चों के संस्कार देख के उसके माँ बाप का पता लगाया जा सकता है कि उसके माँ बाप के संस्कार कैसे होंगे, उसके माँ बाप कैसे होंगे, भले हम उनके माँ बाप को ना जानते हो। तो ये सब संस्कारों का ही खेल है। ये तो हुई संस्कारों की बात है, क्योंकि आज के ज़माने में संस्कार बहुत कम बच्चे होते हैं जिनमें देखने को मिलते हैं। और ये हम एज अ पेरेंट्स हमारी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि हम अपने बच्चे के पहले शिक्षक होते हैं कि उनमें संस्कार किस तरह से डाले जाए, ये हम पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। तो अब हम बात करेंगे कौन से काम हमें ऐसे नहीं करने चाहिए जो हमारे बच्चे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है मारपीट। मारपीट किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि अगर आप अपने बच्चे के साथ मारपीट करते हैं ना, उस पर चीखते चिल्लाते हैं, तो वो बच्चे आप देखोगे, उन बच्चों का जो स्वभाव होता है ना वो बहुत आक्रामक हो जाते हैं, बात बात में चिढ़ने लग जाते हैं, उनको मारने में भी उन पर फ़र्क नहीं पड़ता है, वो ढीठ किस्म के इंसान हो जाते हैं। तो मारना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। मारना पीटना अपने बच्चों के साथ बिल्कुल भी ना कीजिए। मारपीट करने से बच्चे जो होते हैं वो दब्बू बन जाते हैं, डरपोक बनते हैं, किसी से भी बाहर बात करने में हिचकिचाते हैं, बाहर जाने में डरते हैं, किसी से भी चार लोगों के सामने बैठने में या बोलने में उन्हें शर्म आती है। तो ये नेचर उन्हें जो है आगे चल के बहुत सारी समस्याओं का सामना जो है उनको इस नेचर की वजह से अपने करना पड़ता है। तो एज अ पेरेंट्स इसमें गलती कहीं ना कहीं हमारी ही होती है। तो अपने बच्चों को कभी भी जो है मारपीट तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इससे वो क्या होता है, दब्बू हो जाता है, डरपोक बन जाता है मारपीट करने से उसके साथ। तो वो बाहर जाने में कहीं उसको डर लगेगा, वो चार लोगों के सामने जाएगा, वो अपनी बात नहीं रख पाएगा। भले उसके मन में कितनी सारी चीज़ें चल रही होंगी बोलने के लिए, उसकी मन में होगा कि मैं ये बोलूँगा वो बोलूँ चार लोगों के सामने, लेकिन वो नहीं बोल पाता। इसकी वजह क्या है, वो है उसका आत्मविश्वास, जो आपने उसको मार मार के उस पर चीख चिल्ला के जो है उसका ख़त्म कर दिया है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो है पेरेंट्स की ही गलती होती है। हम बच्चों पे जो है बहुत ज़्यादा सख्ती कर देते हैं, मारपीट कर देते हैं। तो इससे बच्चा जो है उसको आगे चल के ना उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, हम अपने उस व्यवहार के कारण। जो वो डरपोक हो जाता है, वो दब्बू बन जाता है, वो खुल के बात नहीं कर पाता।
तो क्योंकि आज का ज़माना जो है ना बहुत फास्ट है, आजकल के बच्चे जो होते हैं बहुत एक्टिव होते हैं और उन सब के चक्कर में वो कहीं ना कहीं जो है उन सब में वो पीछे रह जाता है। इसलिए ये एज अ पेरेंट्स हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चे को किस तरह से ट्रीट करते हैं। दूसरी चीज़ है कंपैरिजन। बच्चों को कभी भी कंपेयर ना करें किसी दूसरे बच्चे के साथ, या तो किसी पड़ोसी का बच्चा हो या अपने ही बच्चे के साथ। दो बच्चों में कभी कंपैरिजन बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि हर बच्चा जो है अपने में ही खास होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ाई लिखाई में होशियार नहीं है या वो किसी और चीज़, कुछ ना कुछ टैलेंट जो है बच्चे के अंदर होता ही है, तो उस चीज़ को ढूंढिए। ज़रूरी नहीं है हर बच्चे का दिमाग तेज़ हो। तो कंपेयर बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि कई लोगों की आदत होती है, घर में दो मेहमान आते हैं और वो बच्चों पे जो है कंपैरिजन शुरू कर देते हैं कि हमारा बड़ा बच्चा तो इतना अच्छा है, इतना अच्छा था पढ़ाई में, ऐसा था वैसा था, और ये तो निकम्मा है, ये ऐसा है वैसा। तो इससे बच्चों की जो होता है दिमाग में बहुत बुरा असर पड़ता है, उनके आत्मविश्वास में कहीं ना कहीं जो है कमी आती है। अगर आपको उनसे बात करनी ही है तो आप उन्हें अकेले में जाके समझाइए, चार लोगों के सामने इस तरह की उनसे बात मत कीजिए, क्योंकि बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, उनके दिमाग में जो चीज़ एक बार बैठ जाती है ना वो पूरी ज़िंदगी भर रहती है। तो आपको कुछ भी किसी के सामने भी अगर आप अपने बच्चों की अगर आपको करनी ही है तो तारीफ़ कीजिए। भले आपके बच्चे में वो क्वालिटी ना हो, लेकिन आपको अपने बच्चे की तारीफ़ करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपके बच्चे को भी अच्छा लगेगा। अगर आप किसी के सामने उसकी जो भी उसमें कुछ क्वालिटी है तो उन क्वालिटी को पकड़ के आप उन लोगों के सामने उसकी तारीफ़ कर सकते हो। इससे उस बच्चे में जो है आत्मविश्वास भी आएगा, वो और अच्छा करने की कोशिश करेगा उसके बाद से। लेकिन अगर आप चार लोगों के सामने उसकी जो है बेइज्जती ही कहेंगे, बेइज्जती कर दो, तो वो उसमें आत्मविश्वास में कहीं ना कहीं कमी रह ही जाएगी। तो आपको इसका ध्यान ज़रूर रखना है। तीसरी चीज़ है, जिन बच्चों का मजाक बनाया जाता है उन बच्चों में भी कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी देखने को मिलती है। उन्हें ताना मारा जाता है, उन्हें ये कहा जाता है कि ये तो किसी काम का नहीं है, ये तो कुछ नहीं कर सकता ज़िंदगी में, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो ये चीज़ें सुन के ना बच्चा जो है खुद में ही रहने लग जाता है, खुद से ही जो है वो दूर होने लग जाता है अपने रिश्तों से। तो आपको ऐसा अपने बच्चे के साथ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके साथ एक फ्रेंडली नेचर रखो। आप अगर वो आपसे कुछ भी पूछता है तो उसको आप अच्छे तरीके से उससे पूरा उसको अच्छे से जवाब दो। अगर आपसे कुछ भी कहता है, किसी अपनी कोई गलती है उससे हुई है, तो अगर वो आपको बताता है तो उस पर चीखने चिल्लाने या उसको मारपीट से अच्छा तो आप उसकी जो गलती उसने की है उसको प्यार से समझाइए और उसको ये कहिए कि आइंदा से ऐसा ना करे, तो वो आपको बताएगा। अगर आप उस पर तुरंत जो है हाथ छोड़ दोगे, चीखना चिल्लाना शुरू कर दोगे, तो कहीं ना कहीं कुछ भी गलत करेगा ज़िंदगी में ना, वो आपको कभी नहीं बताएगा और वो चोरी चोरी ऐसे काम करते रहेगा जिसकी आपको भनक भी नहीं लगेगी। तो इसलिए अपने बच्चों के साथ जो है एक फ्रेंडली नेचर बना के रखो। चौथी चीज़ है, जिन बच्चों पर भरोसा नहीं किया जाता, तो आपको अपने बच्चों पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपको कुछ भी आप काम करते हो, आपको अपने बच्चे को भी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी, अगर वो बड़ा है, अगर वो टीनेजर है, तो आपको उसको कुछ ना कुछ ऐसी जिम्मेदारी देनी चाहिए जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़े। कुछ भी चीज़ हो आपको अपने बच्चों को ही आगे रखना चाहिए। कुछ भी अगर दुकान से सामान लाना हो उसको कहिए, अगर वो थोड़ा बड़ा है तो उसको, अगर आप उसको इस तरह से बार बार अगर आप दुकान में भेजेंगे किस सामान के लिए, छोटे मोटे कामों के लिए भेजेंगे ना, तो उसके अंदर एक अलग से ही आत्मविश्वास आएगा। अगर आप उसको ये कहोगे नहीं तू नहीं, तेरी बस की नहीं है, तू नहीं कर सकता, तू अभी छोटा है, या कुछ भी इस तरह के ताने उसको बिल्कुल भी मत दीजिए, क्योंकि अपने बच्चे पे विश्वास रखिए। अगर हम ये छोटे छोटे स्टेप लेंगे ना तो उसको भविष्य में कभी भी जो है दिक्कतों का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। पांचवी चीज़ है, जिन बच्चों की तारीफ़ नहीं की जाती, क्योंकि कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों की तारीफ़ करने में थोड़ा कंजूसी करते हैं, लेकिन ये तारीफ़ जो होती है ना वो बच्चों में आत्मविश्वास भरती है। अगर आपका बच्चा कुछ भी काम करता है, कुछ भी अच्छा काम करता है, चाहे वो छोटा सा ही सही, आपको उसकी तारीफ़ ज़रूर से करनी चाहिए। मैंने अभी कहा ना कि बच्चों की भले आप उसके सामने तारीफ़ ना करो, लेकिन अगर जहाँ पे चार लोग इकट्ठे हो गए, जहाँ चार लोग आपके घर में आए हैं, तो वहाँ पे उस बच्चे के सामने जो है उनकी बुराई ना करो, बल्कि तारीफ़ करो, तो उसे अच्छा लगेगा। तो आपको अपने बच्चे की तारीफ़ ज़रूर से करनी चाहिए। आप अगर वो छोटे छोटे कुछ भी अच्छे काम करता है तो उसके लिए उसको तारीफ़ करो, उसको कुछ छोटे मोटे आप इनाम दे सकते हो, कुछ भी कोई बड़ा इनाम नहीं, कुछ भी छोटे मोटे चीज़ आप कर सकते हो उसके लिए, ताकि उसको वो और अच्छा करने के लिए प्रेरित होगा। ये एक तरह से मोटिवेशन होता है बच्चों के लिए कि आज हमारी इस चीज़ में तारीफ़ हुई है, हमें इस चीज़ के लिए इनाम मिला, तो कल हम इससे भी अच्छा करेंगे, कुछ अच्छा काम करेंगे जो हमारी जो है तारीफ़ और अच्छी तारीफ़ हो। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो एज अ पेरेंट्स हमें ध्यान में रखनी ही चाहिए। तो ये कुछ बातें ऐसी थी जो
आपके बच्चों को भविष्य में आने वाली परेशानियों से काफ़ी हद तक बचा सकती है। तो ये था मेरा आज का ये वीडियो, बच्चों से रिलेटेड वीडियो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को अगर अपने बच्चों से प्यार करते हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।